ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो ऊर्ध्वाय। ओम ह्रीं नमो लोए सवसाहूरम् ऐसो पंचर्णमोक्कारो सप्पावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्येशे पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र सर। हाँ, कल मुंबई में मुनि महेंद्र कुमार जी का देवलोक गमन हुआ। ये खबर तो सब हम सबको आप सबको मिल भी चुकी होगी। कल दोपहर को करीब 3:30 बजे देवलोक गमन हुआ। तो आज का सेशन हम मुनि श्री जी की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए शुरू करेंगे। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मुनि श्री के श्रद्धांजलि के स्वरूप में 2 शब्द कहते हुए आज का सेशन शुरू करें और उसके बाद हम 2 लोगों का ध्यान करेंगे, 1 मिनट का मौन रखेंगे और फिर उसके बाद हमारा आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, मंजू जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो हम सेशन शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सामने फोटो है महेंद्र मुनि, 13 पंथ के एक से बढ़कर एक व्यक्तित्व मुनि है, संत है, जिनका ज्ञान, विद्वत्ता, प्रबुद्धता इतनी अच्छी है। और सबसे पुराने, सबसे पहले हमारे संत मुनि महेंद्र कुमार। वैसे महेंद्र कुमार जी के भाई से आप लोग मिल चुके हो, मुझे याद है
उनके भाई ज्योतिन्द्र जी हमारे यहाँ मेडिटेशन पे लेक्चर देने आए हुए थे। महेंद्र मुनि वैसे मूलतः जन्म से तेरापंथी नहीं थे, परंतु ज्ञानवान विद्वान ऐसे पिताजी जेठामल जी, इतना नॉलेज। उनके पिताजी उस जमाने के इंजीनियर थे और उनके सारे भाई इतने एजुकेटेड है। जिसे ज्योतिन्द्र जी को हमने देखा है कि वो कई साल फॉरेन में रहे हैं और अपना जॉब किया है। और महेंद्र भाई भी, मुनि महेंद्र जी उस जमाने में, पहले मैं इसलिए बता रही कि उस जमाने के वो ग्रेजुएट, उन्होंने उस जमाने में अपनी क्वालिफिकेशन ली है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। आज के जैसा नहीं, आज तो इजीली किसी को भी डिग्री मिलती है, परंतु मुनिश्री को इतना श्रम करना पड़ा होगा, क्योंकि वो उस जमाने में जो डिग्री मिलती थी वो इतनी इजी नहीं मिलती थी। तो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट थे ये, बीएससी थे यूनिवर्सिटी से बॉम्बे में। 1957 में उन्होंने डिग्री ली हुई है और उसके बाद में जब और दीक्षा ली, तभी से वो, हम जानते हैं नाम, जैन यूनिवर्सिटी लाडनू, जैन यूनिवर्सिटी लाडनू के वो प्रोफेसर थे। प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी है। विद्वान के कारण, प्रबुद्धता के कारण हमारी एक बहुत बड़ी परिषद है जिसका नाम है बहुश्रुत परिषद। बहुश्रुत परिषद क्या होता है आपको पता है? बहुत आगम का ज्ञान, सारे विषय का डेप्थ में जिनका ज्ञान होता है, साहित्य का ज्ञान, सभी का ज्ञान, ऐसे एक ग्रुप बनाया हुआ है। एक 5-6 लोगों को उसमें लिया हुआ है क्योंकि साहित्य बहुत तेरापंथ में छपता है। तो पहले ये लोग सब उसको भी देखते हैं और उनके अंडर गाइडलाइंस में ये सब साहित्य का भी काम होता है, आगम का भी काम होता है। तो महेंद्र मुनि थे हमारे, वो बहुश्रुत परिषद के प्रमुख थे। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारी। जितना मुझे नॉलेज है 15 किताबें तो उनकी प्रसिद्ध हुई है। और जिस प्रेक्षा ध्यान को हम रोज सीख रहे हैं, इनके पिताजी से लेके उनके सारे भाई, रश्मि भाई, अरुण भाई जी, जितने भी भाई थे, सभी प्रेक्षा ध्यान में बहुत अधिक ज्यादा इंटरेस्टेड थे और बहुत सारा नॉलेज इन सबको। और उस जमाने से लेके वो सारी क्लासेस लेते थे उस जमाने से। तो ये उनके माता पिता थे और उनके पिताजी बहुत ही, मतलब प्रेक्षा ध्यान पर आधिपत्य पाते थे, कई जगह शिविर लिखते थे। इनकी भी किताबें प्रसिद्ध है। ऐसे माता पिता के ये भाई सब मिलके, और एक बहन आशा, आशा जी वो भी उपासिका थे। मतलब सारे भाई बहन इतने बढ़िया, इनके सब के सब इस विषय में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार इन सारे भाई का हमें सेवा मिली है। तो दीक्षा के लिए अर्ज की थी उन्होंने। देखो मुनीश जब छोटे थे, ग्रेजुएट हुए थे, तो गुरुदेव तुलसी को अर्ज कर रहे थे कि मुझे दीक्षा दे, मुझे दीक्षा। तो उस जमाने के एक बहुत विद्वान, बहुत विद्वान ऐसे एक संत, सचमुच एक व्यक्ति जाना ही हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात होती है। इतना विद्वान संत, इतना ज्ञानवान संत आज इस दुनिया में नहीं। इतना आगम का अभ्यास करते थे, इनका वक्तव्य इतना सुंदर था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। तो आज हमारे बीच रहे नहीं है। उनके भाई ज्योतिन्द्र जी कभी आएंगे हमारे यहाँ, प्रेक्षा ध्यान के ऊपर लेक्चर देंगे। तो आज हम सभी मिलके जैन समाज का एक हीरा खो गया है। तो सभी आज उसके लिए 2 मिनट का मौन करके, आनंद भाई जी, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का एक बार उच्चारण करें और उनके आत्मा को शांति के लिए, मुक्ति के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी। ओम अरहम।
दो लोगों का ध्यान हम करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मन ही मन लोगों का ध्यान जब करेंगे। मैं उच्चारण करूंगा, आप सभी मानसिक रूप से उच्चारण करें। लोगस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जीणे अर्हन्ते कित्तैषं चौबीसंपि केवलि कुशवमजियं च वन्दे संभव अभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं श्रीयलसीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजीर्णं च वन्दामि रिक्तनेमिं पाशंतः बध्यमानं च एवं मये अभिथुआ बिहुए रमला पहिणजर मरणा चौबीसंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तीय बंदीय मये ये लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरा ऐचेषु अह्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोकस्य युज्यो यगरे धम्मतिथयरे जीर्णे अर्हन्ते कित्तैषं चौबीसंपि केवलि कुशवमजियं च वन्दे शम्भव अभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपाशं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं श्रीयलसीजंस वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजीर्णं च वन्दामि रिक्तनेमिं पाशंतः बध्यमानं च एवं मये अभिथुआ बिहुए रमला पहिणजर मरणा चौबीसंपि जिनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्तीय बंदीय मये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरा ऐचेषु अह्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। हाँ, अब मंजू जी से निवेदन आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए। मंजू जी। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आराध्य की चरणों में वंदन। दीक्षा प्रणीता के चरणों में। जैसा कि अभी बताया गया है कि मुनि महेंद्र कुमार जी का देवलोक हो गया है। मुनि श्री एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जैन दर्शन को
जिस वैज्ञानिकता से एक्सप्लेन किया वो आज तक किसी संत ने नहीं किया। जैसा कि उन्होंने बीएससी की थी साइंस में, वो बैचलर डिग्री थी, लेकिन उनका ये आधार साइंस में जो उन्होंने पढ़ाई की, और उस साइंस को जब उन्होंने संत बनने के बाद, साधुपन स्वीकार करने के बाद जो धर्म में इस विज्ञान को जोड़ दिया, वो एक अद्भुत कार्य, अविस्मरणीय कार्य है वो। और ऐसा कार्य जिसको युगों युगों तक लोग केवल याद ही नहीं करेंगे, अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को धार्मिक बना पाएंगे। आज जैसा विज्ञान का युग है, तर्क का युग है, तो उन्होंने जिस वैज्ञानिकता से धर्म को, ध्यान को, दर्शन को बताया, वो एक अद्भुत, और जिसको कहते हैं ना, हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है। अगर हम उनको जानते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि हम अपने जीवन से धर्म को जोड़ते चले जाएंगे। हर तर्क की कसौटी पे हमारा जो धर्म है वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होता चला जाएगा। मुझे याद है 1998 में जब मैं दिल्ली में रहती थी, तो हमारे पास में एक हरियाणा का परिवार था, वहां मुनिश्री का आगमन हुआ और मेरे हस्बैंड दर्शन करने गए। तो उन्होंने एमए जीवन विज्ञान का फॉर्म उनको दिया, बोला आप भरिए और एमए करिए जीवन विज्ञान में, जैन विश्व भारती में। नहीं सॉरी, जीवन विज्ञान नहीं, जैन दर्शन में आप एमए करिए, तब तक जीवन विज्ञान में शुरू नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड बोले देखिए मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता हूँ, हाँ मैं अपनी पत्नी को जरूर ये फॉर्म फिलअप करवा के ये काम करवाऊंगा। और मैं आज कोटि कोटि, मुझे नहीं पता कि मैं उनके प्रति कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं कि आज उनकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं। और मैंने एमए किया जीवन जैन दर्शन में, उसके बाद कंटिन्यू मैंने जीवन विज्ञान में एमए किया, और उसी का ये नतीजा है कि मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा, क्योंकि मैं खुद एक विज्ञान की छात्रा हूँ और मुझे हर चीज विज्ञान की कसौटी पे कस के ही अपने जीवन में अपनानी होती है। तो मैं मुनिश्री के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी आत्मा अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करे, और उन्होंने जो कुछ उन्होंने हमें दिया है, हम अपने जीवन में अपनाकर और इस प्रगति पथ पर, इस आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो एक बार पुनः उनके प्रति श्रद्धांजलि। आज का हमारा विषय है संप्रदाय निरपेक्षता। शब्द कुछ अटपटा लग रहा है, हम क्या सुनते हैं, धर्म निरपेक्षता, है ना। कहीं भी जाइए आपको शब्द मिलेगा धर्म निरपेक्षता, संप्रदाय निरपेक्षता नहीं। और सत्य यही है कि हमें धर्म निरपेक्ष नहीं बनना है, संप्रदाय निरपेक्ष बनना है, क्योंकि धर्म शाश्वत सत्य होता है और किसी भी व्यक्ति के लिए अलग नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए अलग नहीं होता है। हाँ ये बात और है कि अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, अलग अलग तरह से उनकी व्याख्याएं की गई, पर क्या हमने जानना चाहा कि व्याख्याएं अलग अलग क्यों हुई? कोई भी व्यक्ति जब सत्य को जानता है तो सबका सत्य एक ही होता है, चाहे वो भगवान महावीर हैं, चाहे भगवान बुद्ध हैं, चाहे भगवान जीसस हैं, हर एक के धर्म गुरु उनके अपने भगवान है, और भगवान सब बराबर, बिल्कुल इनलाइटेंड। लेकिन हमारी मंद बुद्धि क्या करती है, हमारा जैन धर्म सही है, हमारा बुद्ध धर्म सही है, हमारा ईसाई धर्म सही है, हमारा सिख धर्म सही है, हमारा इस्लाम धर्म सही है। क्या हमारी ये मंद बुद्धि जान पाती है पूर्ण सत्य को? किस अपेक्षा से हम ये कह देते हैं कि हमारा जैन धर्म नहीं, जैन धर्म हमारी बपूती नहीं, या किसी भी व्यक्ति की धर्म बपूती नहीं हो सकता है। धर्म तभी बपोती बन सकता है तब जब कि आपने उसे अनुभूत किया हो, आपने उस सत्य को स्वयं अनुभूत किया हो, तब वो चीज आपकी बपोती है, उस पर आपका अधिकार है। अन्यथा हम नहीं कह सकते कि हमारा जैन धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा आपको ये बताना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें बहुत सारी खिड़कियां, दरवाजे, बहुत कुछ था, उसमें बहुत सारे लोग थे। अब क्या था, सब लोग अलग अलग खिड़कियों में खड़े थे और कमरे के बाहर झांक रहे थे।
किसी को कमरे के बाहर दीवार दिखाई दे रही थी, किसी को कमरे के बाहर पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को केवल खुला आकाश दिखाई दे रहा था, किसी को कुछ दिखाई दे, सबको अलग अलग दिखाई दे रहा था, सब खिड़कियों पे खड़े थे। जब खिड़कियों से देख रहे हैं और वापिस जब वो कमरे के भीतर आ रहे हैं तो सब क्या बोल रहे हैं, बाहर केवल पेड़ है। एक व्यक्ति बोल रहा है केवल दीवार है, एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं एक मकान है, एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं खुला आकाश। और सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक तरह से तर्कातर्की चल रही है। क्यों? क्योंकि सबने सिर्फ एक खिड़की से झांका और नहीं था, जिसने जो देखा उसने उस चीज पे आग्रह किया और उसे ये कहना चाहिए कि मैंने इस खिड़की से बाहर देखा और मुझे ये दिखाई दिया, तो मेरे लिए यही सत्य है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं तो सत्य हूं लेकिन तुम झूठ हो। दैट इज रॉन्ग। उसकी खिड़की अलग थी, आपको क्या पता जब तक आपने उस खिड़की से बाहर नहीं देखा कि क्या दिखाई दे रहा है। यही हालत हमारे धर्मों की। हमने अलग अलग खिड़कियां पकड़ रखी हैं और हम अपने आप को सत्य साबित करने पे तुले हुए। हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि दूसरा भी सत्य हो सकता है। हमारे ज्ञान की भी क्या है, इतनी ही पहुंच। जिसने जिस खिड़की से झांका उसको उतनी जानकारी थी। हमने जिस अपेक्षा से जिस चीज को जानना चाहा हमने जाना। हमने जैन धर्म के अकॉर्डिंग कुछ बातें पढ़ी, हमने सत्य मान ली, है ना। हम वो भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रुथ। कंप्लीट सत्य हम नहीं जान सकते हैं क्योंकि उसके लिए आत्मा की प्योरिटी चाहिए। आत्मा से कर्मों के आवरणों का पूरा हटना होगा। तो ये जो अलग अलग संप्रदाय बने, ये एक अपेक्षा से गलत नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। हर चीज में, रूप रंग पसंद नापसंद बुद्धि विवेक, हर चीज में भिन्न। तो महापुरुषों ने जब प्रवचन दिए, जो इनलाइटेंड थे, जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान था, जब उन्होंने प्रवचन दिए, तो जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान होता है वो जान सकता है कि सामने वाले जो व्यक्ति मुझे सुनने आए हैं उनकी क्या क्षमता है, वो किस चीज को समझ पाएंगे, मैं किस तरह से बोलूं। और उन्होंने उसी तरह से शब्दों का प्रयोग किया और जनता को, अपनी प्रजा को, अपने अनुयायियों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन आज क्या हुआ, हर व्यक्ति उस चीज को पकड़ के बैठ गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसने जिस परिवार में जन्म लिया उसने जन्म से उस धर्म को स्वीकार कर लिया। नहीं, जन्म से धर्म नहीं स्वीकार किया जा सकता। धर्म का स्वीकार होता है जानकर समझकर अनुभव। हम जैन दर्शन में जिस सम्यक की बात कहते हैं कि सुगुरु सुदेव और सुधर्म, आप स्वीकार करेंगे तो आप सम्यक भी हैं। और ये कब मानेंगे, पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं। आपने जो कुछ पढ़ा सुना उसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए क्या ये सत्य साबित हुआ आपके लिए अनुभव में। अगर ऐसा हुआ तो वो धर्म सत्य है, वो बातें सत्य है, वो नियम सत्य है। तो चाहे भगवान महावीर बोले हो, बुद्ध बोले हो, जीसस बोले हो, मोहम्मद बोले हो या गुरु नानक, सबने सत्य ही कहा और इस अपेक्षा से कहा कि उनके सुनने वाले कौन है सामने और वो किसके अनुरूप समझेंगे। लेकिन सबने शब्दों को पकड़ लिया और जिसको जहां जैसा सही लगा अपने हिसाब से धर्म को मोल्ड कर दिया। वहां धर्म कहना गलत होगा। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने क्या लिखा, संप्रदाय निरपेक्षता। आप जिस तरह से एक एक चीज को पकड़ के बैठे हैं, एक एक संप्रदाय को पकड़ के बैठे हैं, वो गलत है। संप्रदाय एक एक व्यक्ति के हिसाब से बनाएगा कि जिस व्यक्ति को जहां सुविधा हो वो अपने हिसाब से धर्म आराधना करे और सत्य को प्राप्त करे। लेकिन हमने संप्रदाय के नियमों को धर्म मान लिया। संप्रदाय के नियम लौकिक भी हो सकते हैं, सामयिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो शाश्वत सत्य हो। आप एक एक चीज को अपनाएं, अनुभव करें कि क्या ये आपके लिए सत्य है, उसके बाद आप उस चीज के लिए आगे बढ़े। वो धर्म होगा। धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव। आत्मा सब में समान रूप से, सबकी आत्मा समान है। और जो आत्मा के लिए शाश्वत सत्य है कि अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है, ये सब में है। लेकिन जब हम इन चीज की व्याख्या करते हैं, विवेक्षा करते हैं, तब हमें समझना होता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह से समझ पाएगा। हमारी बुद्धि कम है, हम कैसे समझ पाएंगे
उस हिसाब से हमारे ज्ञानी जनों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें समझाया, बताया और ये ग्रंथ और ये संप्रदाय बनी। शब्दों के पीछे छुपा हुआ जो गहरा सत्य है, जो शाश्वत सत्य है, उसे अगर हम जान पाएंगे तभी हम धर्म को जान। हर एक चीज के पीछे जो सत्य छुपा हुआ है, उसे जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जिस समय में ये ग्रंथ रचे गए, तब हम उसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे। केवल अध्यात्म या शब्द नहीं, हमें वैज्ञानिकता को भी जानना होगा। यही कारण है कि आज हर धर्म, हर संप्रदाय अपने आप को वैज्ञानिक स्तर पर प्रूफ करने लगा है। क्यों? क्योंकि आज का व्यक्ति तार्किक हो गया है। आज के बच्चे की हर बात को तर्क से मानना चाहते हैं और वो हमें कहते हैं कि आप गलत हो, आप किस आधार पर ये बात कर रहे हो, इसका कोई मूल्य नहीं। कहाँ है स्वर्ग, हमें दिखाइए। कहाँ है नर्क, हमें दिखाइए। हम क्यों माने कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज है? विज्ञान इसे साबित नहीं कर सकेगा, लेकिन जब विज्ञान और अध्यात्म का संयोग कर दिया जाता है, जब हम उन्हें बहुत सारी बातों को इस अपेक्षा से समझाने लगते हैं, तो व्यक्तियों को इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि कोरा विज्ञान हमें कुछ नहीं दे सकता है, केवल तर्क दे सकता है, भौतिक सुख दे सकता है। जिस आत्मिक शांति की ओर हम दौड़ रहे हैं वो हमें नहीं मिल सकती। कोई भी संप्रदाय को पकड़ करके हम उस आत्मिक शांति तक नहीं पहुंच सकते। हमें आत्मिक शांति तक पहुंचने के लिए संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने अनुभव स्तर पर आना होगा, अपने जीवन से जुड़े हुए शाश्वत धर्म को जानना होगा। बिना उस धर्म को समझे, बिना उस स्वभाव को समझे कि क्या स्वभाव है किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का, क्या स्वभाव है, जहां हम कहते हैं कि आत्मा और पुद्गल, इन दो चीजों से ये बना है संसार, तो हमें हर चीज का स्वभाव समझना होगा। आत्मा क्या क्या धर्म है, आत्मा का क्या धर्म है, बना इन चीज, और ये सारी चीजें संप्रदाय से ऊपर है। धर्म शाश्वत सत्य है, शाश्वत नियमों पर आधारित है, वो सबके लिए समान है। लेकिन संप्रदाय जो है, इसीलिए हम अपनी छोटी बुद्धि से, स्थूल बुद्धि से तुरंत कह देते हैं कि उनका गलत, हमारा सही। तो हमें इन चीजों से बचना है। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस धर्म निरपेक्ष, इस संप्रदाय निरपेक्षता के लिए, ये धर्म में के नाम पर जो इतनी राजनीति हो रही थी, या धर्म के नाम पर इतने क्लेश हो रहे थे, उनसे मुक्त होने के लिए एक नया आविष्कार, एक नया अवदान हमें दिया। वो था जीवन विज्ञान, जहां न धर्म शब्द था, न ही संप्रदाय शब्द था। जीवन और विज्ञान जो हर व्यक्ति का अपना अपना है। इस जीवन विज्ञान को उन्होंने एक विषय के रूप में यूनिवर्सिटी में भी लागू कर दिया। वो जीवन विज्ञान जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे जीवन के जो आधारभूत 7 तत्व हैं, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म, चेतना, इन 7 तत्वों को हम कैसे जाने, इन 7 तत्वों को हम कैसे सही बनाएं, कैसे सकारात्मक बनाएं, कैसे इनकी शक्तियों को बढ़ाकर अपने जीवन को का हम उत्थान कर सकें, जीवन से जुड़े हुए शाश्वत सत्यों को जान सकें, इसकी जानकारी हमें जीवन विज्ञान में दी गई। जीवन विज्ञान विषय आज भी जैन विश्व भारती में, जिसका पाठ्यक्रम चल रहा है, जो रेगुलर बेसिस पे भी है और कॉन्टेक्ट, ये दूरस्थ शिक्षा के उससे भी चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हो। और इस जीवन विज्ञान जो बिल्कुल संप्रदाय निरपेक्ष है, जैन है कि बौद्ध है, हिंदू है कि इस्लामी है कि सिख है कि ईसाई है, हर एक उस जीवन विज्ञान को पढ़कर लाभान्वित हो सकता है। जीवन विज्ञान हमें संप्रदाय से निरपेक्ष करता है और धर्म के सत्य की ओर अग्रसर करता है। तो हम संप्रदाय निरपेक्ष बने। जब हम ऐसा कर पाएंगे, हम धर्म को समझ पाएंगे, धर्म के सत्य को समझ पाएंगे। वो धर्म जो सबके लिए समान है, शाश्वत है। तो आइए, हम पढ़कर बहुत कुछ बातें नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो इग्नोर कर जाते हैं। तो हम अपने अवचेतन मन को
भावित करें ऐसी भावनाओं से कि हम संप्रदाय निरपेक्ष बने, हम सभी संप्रदायों का आदर कर सकें, सम्मान कर सकें। सत्य सबके लिए एक है। जिस दिन जो व्यक्ति सत्य का अनुभव कर लेगा, उस दिन वो इस संप्रदाय निरपेक्ष हो जाएगा, वो आग्रह से मुक्त हो जाएगा। तो क्यों न हम भी संप्रदाय निरपेक्षता की अनुपेक्षा करें, हमारे अवचेतन मन को भावित करें कि हमें भी अपने अनुभूत सत्य के प्रति हम आग्रही न हो। हम जान लें कि हमने सत्य जाना है, और दूसरा व्यक्ति भी जिस दिन सत्य जानेगा वो बिल्कुल वही मानेगा जो आज आप मान रहे हो सत्य अनुभव करने के बाद। तो सभी अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाएं। संप्रदाय निरपेक्षता की अनुप्रेक्षा। आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मंद 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 और मंद। एकाग्रता और जागरूकता के लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें, पेट बिल्कुल भीतर। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। माझी बहीण आता योगात असते. दोनों अंगूठों को कानों के दबाएं, कानों को बंद करें अंगूठों से। उंगली को आंख रखें। चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित रखेंगे।
5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे। शांत। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा में स्थापित कर लें। पांच मिनट दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। चित्त को नथनों पर केंद्रित रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लयबद्ध और समताल रहे। श्वास भरें। श्वास छोड़ें। श्वास भरें। श्वास छोड़ें। भरें। छोड़ें। Breathe in, breathe out। पूरी जागरूकता के श्वास। दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। जैसे जैसे श्वास मंद होता जा रहा है, मन की शरीर की चंचलता कम होती जा रही है। मंद मंद श्वास। पूरी जागरूकता। कायोत्सर्ग। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। पैर से लेके सिर तक एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं।
देखें कहीं अकड़न जकड़न हो तो उसे शिथिलता का सुझाव दें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। रिलैक्स। कायोत्सर्ग की ये मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। हृदय के पास आनंद केंद्र, छाती का मध्य भाग आनंद केंद्र। आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे, मैं सांप्रदायिक विभिन्न मान्यताओं और संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखूंगी। सभी एक बार शाब्दिक उच्चारण करें मेरे साथ। मैं सांप्रदायिक कट्टरता से बचूंगी। मैं विभिन्न मान्यताओं और संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखूंगी। पूरी जागरूकता से इस शब्दावली को दोहराएं। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित रखेंगे। पूरी जागरूकता के साथ, तन्मयता के साथ इस शब्दावली को दोहराएं। मैं सांप्रदायिक कट्टरता से बचूंगी। मैं विभिन्न मान्यताओं और संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखूंगी। इस शब्दावली को मानसिक रूप से दोहराते रहें, पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ। जितनी जितनी तन्मयता और जागरूकता, जितना जितना दृढ़ संकल्प, उतना ही है ये भावना हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी। हमारी संकल्प शक्ति, हमारी एकाग्रता और हमारी जागरूकता से हम इस अनुप्रेक्षा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचे। मानसिक जप चलता रहे। मैं सांप्रदायिक कट्टरता से बचूंगी। मैं विभिन्न मान्यताओं और संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखूंगी। मैं सांप्रदायिक कट्टरता से बचूंगी। मैं विभिन्न
मान्यताओं और संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखूंगी। एक एक शब्द को अनुभव करते हुए, जानते हुए मानसिक उच्चारण करें। अनुचिंतन करें। धर्म शाश्वत सत्य है। धर्म सभी के लिए समान है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न संप्रदाय बने हैं। हर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल सके, इसीलिए भिन्न भिन्न संप्रदाय बने। व्यक्ति भिन्न है, उसके संस्कार भिन्न है, उसके कर्मों का आवरण भिन्न है। संप्रदाय सापेक्ष सत्य है। सत्य और अहिंसा रूपी धर्म सभी संप्रदायों में समान रूप से स्वीकार किया गया है। संप्रदाय सापेक्ष सत्य है। सत्य का एक हिस्सा है, पूर्ण सत्य नहीं। भगवान महावीर ने कहा, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। हम धर्म और संप्रदाय की दो भिन्न चीजें हैं। हम इस चीज का जाने, अनुचिंतन करें।
हम संकल्प करें पूरी जागरूकता के साथ कि हम संप्रदाय के प्रति कट्टरता नहीं रखेंगे। हम सभी संप्रदायों की, सभी मान्यताओं के प्रति सद्भावना रखेंगे। पूरी जागरूकता से स्वयं के साथ स्वयं संकल्प कर मैं संप्रदायों के प्रति कट्टरता नहीं रखूंगी। मैं विभिन्न मान्यताओं और संप्रदायों के प्रति सद्भावना रखूंगी। मैं सत्य हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया। ये सही है मानना जानना, लेकिन दूसरा भी एक अपेक्षा से सही हो सकता है, सत्य हो सकता है। इसे स्वीकार करना है। स्वयं के सत्य के प्रति आग्रह न रखें। स्वयं सत्य खोजें, साथ ही साथ अनाग्राही भी बने। आग्रह न हो। किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने विचार थोपना, अपने विचार मानने के लिए बाध्य करना, ये वैचारिक हिंसा है। सत्य की जानकारी देना, सत्य को बताना, ये हमारा कर्तव्य है। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। हम छद्मस्त हैं। हम स्वयं पूर्ण सत्य को नहीं जानते, तो हमारा ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी दूसरे को गलत कहें। विशेष रूप से धर्म के नाम पर आग्रह रखना या अन्य संप्रदायों की निंदा करना, ये पाप है, ये वैचारिक हिंसा है। हमें इससे बचना है। इससे बचने के लिए हमें सांप्रदायिक कट्टरता से मुक्त होना ही होगा। सभी संप्रदायों के प्रति, मान्यताओं के प्रति मैं सद्भावना रखूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है।
2 3 दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। आंखें सभी की बंद रहे। एक बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। धीरे धीरे लंबा श्वास भरेंगे। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे पूरी तन्मयता के साथ। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को सत्यं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर व्याख्या। धर्म और संप्रदाय, हम गलती करते हैं, धर्म और संप्रदाय को एक ही मान लेते हैं। आज हमने जाना धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। इस बात को हमने उदाहरणों के मार्फत समझा। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया मंजू जी, सबको समझ में आया होगा। एक उदाहरण मेरे दिमाग में भी आ रहा है, मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए, हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, बहुत से भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं। हमको दिल्ली जाना है तो एयरपोर्ट पहुंचना है। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हम अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। कोई बस से जाता है, कोई मेट्रो से जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक ही विमान में सवार होके हम दिल्ली पहुंचते हैं। तो ये जो अपनी अपनी गाड़ियां जो है, ये संप्रदाय है। और एक विमान में हम सवार हुए, वो अहिंसा और सत्य रूपी जो धर्म है, उसको हम उस विमान के साथ तुलना कर सकते हैं। लेकिन अपने अपने घरों से हम अपनी अपनी गाड़ियों से आए, एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से एक ही विमान में सवार होकर हम दिल्ली पहुंचे। लक्ष्य हमारा दिल्ली, तो लक्ष्य हमारा एक ही है, सबका मोक्ष। जाना भी सबको वहीं पर है। तो धर्म और अहिंसा रूपी जो विमान है वो एक ही है, लेकिन अपनी अपनी गाड़ियों से हमें एयरपोर्ट तक पहुंचना है। तो ये अपनी अपनी गाड़ियां, इनको आप संप्रदाय मान सकते हो और विमान को आप धर्म मान सकते हो। तो इस बात से भी हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं। तो अब आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर रहा आज का संप्रदाय निरपेक्षता, बहुत सुंदर। जैसे सर ने भी उदाहरण बहुत सुंदर दिया और कमरे का उदाहरण मंजू जी ने बहुत सुंदर दिया। सही है, हम अपने तरह से हम सोचते हैं और अपने पे ही रहते हैं। बहुत सुंदर समझाया आपने। वो हाथी का भी उदाहरण बहुत सुंदर है, जो आंख बंद करके हाथी को ये करते हैं, वो भी उदाहरण बहुत सुंदर है इसमें समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम हरम सर। ओम अरहम। चंदू जी बोले। सर, पर संप्रदाय अलग अलग, धर्म एक ही है, तो फिर लोग बाग यही बात हमको बार बार बोलते हैं कि फिर समझ से एक क्यों नहीं होती है? मोक्ष से सबके मतलब लक्ष्य सबका एक ही है कि भी मोक्ष की प्राप्ति। तो फिर ना, फिर सब भी अलग अलग समझ से होते, तो लोग कई बार बोलते हैं कि क्या तेरा पंथी, क्या सब भाई संप्रदाय का मंदिर वाले, तो क्यों नहीं एक हो रहा है अपना? देखिए, जैन ये धर्म तो अपनी अपनी मान्यता है, अपने अपने सोचने की अलग अलग दिशाएं होती है। और लक्ष्य सबका एक है, ये तो हम मानते हैं कि लक्ष्य हमारा सबका मोक्ष है।
आप चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानक हो, या मंदिर वाले हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कुछ कोई भी हो, लक्ष्य सबका मोक्ष ही है। मैंने जो बनाया, जाने का मार्ग अलग अलग हमने ले रखा है, लक्ष्य हमारा एक ही है। तो अलग अलग मार्ग तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग गुरु, हमें अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, मोक्ष। हाँ, इसीलिए वही है कि भाई संवत से एक होए ना, तो लोगों को कहने का मौका नहीं तो ये आप देखिए, तेरापंथी ये और तो भाई अब साहब अपने हाथ की बात नहीं है, सभी सही है, अपना लक्ष्य जो है अभी आज हम अपने संप्रदाय को हम सही मानते हैं, दूसरे को गलत मानते हैं, गलती यही होती है, गलती हम वही करते हैं। सारे सही है, जैसा उदाहरण अभी मंजू जी ने दिया, खिड़की और कमरे वाला, तो जो बोल रहे थे सभी सच बोल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को झूठ बता रहे थे, अपने को ही सच बता रहे थे, लेकिन सभी सत्य बोल रहे थे। तो इसी तरह सभी संप्रदाय को हमें यही समझना है कि मैं भी सत्य बोल रहा हूँ, सामने वाला भी सत्य हो सकता है, आंशिक सत्य को हम सब पकड़ लेते हैं। ओम अरहम जी, ओम ओम हर, कंचन जैन, बोलिए कंचन जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से सारा समझाया, और आपने तो बहुत ही बढ़िया तुम ओम गाड़ियों हर, वाला। सादर जय जिनेन्द्र सर। संतोष जी बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो आपसे, अलका मैम से और मंजू मैम से सबको प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र। आज महेंद्र मुनि के बारे में जानना, उससे भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती नहीं थी इतना। और उसके बाद मैम ने इतना अच्छा प्रयोग करवाया कि मन को एकदम आनंद और शांति का अनुभव हुआ। ओम इतना हर, संप्रदाय और धर्म के बारे में बताया। ओम हर। सीमा बोथरा। जय जिनेन्द्र मंजू जी, जय जिनेन्द्र भाई साहब, बहुत अच्छा प्रयोग। और एक मकान का भी उदाहरण आता है, जो चार व्यक्ति चार तरफ से मकान को देखते हैं, और सब कोई अपने अपने तरफ से बोलते हैं कि ये ऐसा है, वो मकान ऐसा है, लेकिन जब बाद में किसी तीसरे व्यक्ति, दूसरे अलग एक व्यक्ति आके बोलते हैं कि आप लोग चारों तरफ की सोच सही है, विवाद का कोई कारण नहीं है, ये एक ही मकान है, पर आप लोग अलग अलग तरफ से देख रहे हैं। जी तो बिल्कुल ये सही, भी, ये अनेकांत का सिद्धांत हो गया है। बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को एक अनम्यूट बात कर मैं सकते हैं। कहना चाहूंगी, बोलिए मंजू जी। एक बात मैं कहूंगी, जो व्यक्ति मकान के भीतर खिड़कियां पकड़ के बैठे थे, जिस दिन वो लोग खिड़कियां और गेट से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि सब सत्य थे, आकाश भी सही था, पेड़ भी सही था, दीवार भी सही थी, सब कुछ सही था, और सबको मिलाने से सत्य बना। ओम मैंने जब हर, मकान का उदाहरण दिया, तो जिस दिन अपनी खिड़कियों से बाहर निकलेंगे, दीवारों अपनी गेट से, उस दिन सबके लिए सत्य एक ही हो जाएगा, दो नहीं रहेंगे। तो इस तरह हमें भी अपनी संकीर्ण सोच से बाहर निकलना है और स्वीकार करना है कि दूसरा भी सत्य है, हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर मंजू जी। ये बहुत जरूरी है कि कभी कभी ऐसे विषय की भी जागरूकता, नहीं तो हमारे में भी, जैन में चार संप्रदाय अगर एकदम एक मुट्ठी जैसे होते तो दुनिया में हम बहुत कुछ कर सकते थे। पर यही है कि ऐसा है कि पहले धर्म इम्पोर्टेंट था, अब संप्रदाय का महत्व आ गया है। तो यही सब बदलने के लिए इन सब की जरूरत है। आज शुरुआत हमने महेंद्र मुनि को श्रद्धांजलि देके की, एंड भी मैं उससे करवाना चाहूंगी। मुझे एक याद शेयर करने को मन हो रहा है आपको कि महेंद्र मुनि का बहुत दर्शन और काम पड़ता था। एक्चुअली मेरा एमए ना मंजू जी खारिज हो गया था, 3 परमिशन होती है यूनिवर्सिटी के, और एग्जाम में दे नहीं पाई, लास्ट एग्जाम देनी थी, तब मुझे यूएसए जाना पड़ा। मतलब वो जरूरी था क्योंकि मेरी बहू की डिलीवरी थी और प्रॉब्लम थी, तो मेरा खारिज हो गया। तो आने के बाद सबने कहा कि अब तो कोई चांस नहीं, ये यूनिवर्सिटी का रूल है, यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर सकता मतलब। परंतु पता नहीं क्यों मैंने महाप्रज्ञ जी को सब बात बताई, तो बोले अरे इसका बहुत जरूरी है काम होना। तो मेरे को बोले कैसे हो सकता है। मैंने बोला वैसे तो मैं जज रह चुकी हूँ, मैं थोड़ा बता सकती। तो बोले कल है ना, महेंद्र मुनि को बुला लेते हैं और फिर आप बताना। और महेंद्र मुनि आए और उन्होंने मेरा केस लिया। और सही कहती हूँ कि किसी को भी विश्वास नहीं था कि मेरा एमए वापस मतलब एक मौका मिल सकता है। तो क्या हुआ कि जब हमें बॉम्बे में भेजा था कालबा देवी की स्कूल चालू करने के लिए, तब महेंद्र मुनि बोले आप आराम से जाओ ना, मैं आपका काम कर हो जाएगा आपका। तो कुछ दिनों के बाद मैंने पूछा क्या हुआ,
तो बोले आप चिंता मत करो, मैं चिंतन कर रहा हूँ, आप व्यथा मत करो, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। और सही में कुछ दिनों के बाद उन्होंने व्यवस्था की। कैसे हो गया ये चमत्कार मुझे पता नहीं, परंतु मुझे एमए की परमिशन मिल गई। तो ऐसे महेंद्र मुनि थे कि बहुत मतलब हर विषय को न्याय देने वाले थे और विषय को समझने वाले, जानने वाले। जैसे मंजू जी ने बताया कि धर्म तो सब जानते हैं, परंतु विज्ञान के साथ जोड़ना, ये महेंद्र मुनि ने जितना जोरदार, उनके पिताजी भाई रश्मि भाई, अरुण भाई, क्या इनके प्रोग्राम्स होते थे और करते थे। सही में आज वापस एक बार सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको करते हो। महेंद्र मुनि 3 शब्द है, मन ही मन उनको हमेशा याद करते रहेंगे। हे महान संत, हे महान संत महेंद्र, द्रवित है आज मन हमारा आपके लिए। श्रद्धांजलि भावपूर्ण देते हैं, श्रद्धांजलि। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस, समापन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण श्री मानसिक रूप से करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शनिवार का दिन, कल हमारा योगाभ्यास का क्रम चलेगा और कल हमारे साथ सूरत से ही एक योगाभ्यास कराने वाले ट्रेनर हमारे साथ जुड़ेगी, साई आराध्य। साई आराध्य। और कल घुटना और बैक पेन और नी पेन, इसके ऊपर हम स्पेशल विशेष रूप से कुछ जानेंगे। बैक पेन, नी पेन क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, उसे योगाभ्यास के द्वारा कैसे हम राहत पा सकते हैं। तो इसी समय कल जुड़ना है। ओम अरहम, ओम अरहम।